जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Guru Purnima comes every year on which devotees worship their Guru. It is a very prestigious day on which we all gather together, and show our love and gratitude towards our Guru. एक बार एक महात्मा जी थे और उनको अपनी भक्ति पर काफ़ी घमंड था कि मुझसे बड़ा भगत तो और कोई भी नहीं है, भगवान का मुझसे अच्छा भगत और कोई भी नहीं है। और वे काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे थे, परंतु उस तपस्या का कोई अच्छा फल उन्हें नहीं मिला, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिससे वे काफ़ी दुखी थे, काफ़ी परेशान थे। और एक दिन टहलते हुए उन्होंने काफ़ी सुंदर वृक्ष देखा, काफ़ी अच्छा पेड़ देखा, काफ़ी छायादार था, और सोचा कि इसके नीचे बैठकर कुछ दिन ध्यान कर लेना चाहिए। उसके नीचे बैठ जाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, परंतु उनका ध्यान में मन ही नहीं लगता, उनका ध्यान में हृदय ही नहीं लगता है, चित्त ही नहीं लगता है, जिससे और भी परेशान हो जाते हैं। और देखते हैं कि वहीं से एक साधु महाराज आ रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ गुनगुना भी रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। और उनकी पंक्ति कुछ ऐसी है कि वीणा के तार इतने ढीले भी नहीं होने चाहिए, कि सुर ही बिगड़ जाए, कि वीणा के तार इतने ढीले भी नहीं होने चाहिए कि सुर ही बिगड़ जाए, और इतने कसे हुए भी नहीं होने चाहिए कि सारे तार ही टूट जाए। और जब महात्मा जी ये बात सुनते हैं, उन्हें बड़ी सुंदर लगती है। वो साधु के पास जाते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि जो आप गा रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो तो बड़ा ही सुंदर है, परंतु इन वचनों का अर्थ क्या है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, कृपया आप वो मुझे बताइए। साधु ने कहा कि इनका अर्थ केवल इतना है कि जब हम भगवान से दूर रहते हैं, जितना हम प्रभु से दूर रहते हैं, जितना हमारे तार उनसे कमज़ोर रहते हैं, तभी भी हमें नुकसान होता है। और जब हमें अपने आप पर, अपनी भक्ति पर घमंड होने लग जाता है कि हमसे बड़ा तो और कोई भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, तभी भी हमें ही नुकसान होता है। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, परंतु उसका कोई फल तो नहीं मिल रहा, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर साधु ने कहा कि आप अपने गुरुदेव से पूछिए, कि आप अपने गुरु महाराज से पूछिए, वो आपको अच्छी ही राह दिखाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि मेरे तो कोई गुरु है ही नहीं, और ना ही मैंने कभी बनाए हैं। ये सुनने के बाद साधु ने कहा कि बिना गुरु के तो हमारे स्वर भी भगवान तक नहीं पहुँचते, हमारे तार भी भगवान से नहीं जुड़ते हैं, उनके बिना तो हमारा ये जीवन ही अधूरा है। फिर चाहे हम कितना प्रयास कर लें, कितना प्रयत्न कर लें, परंतु बिना गुरु के ना तो हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं और ना ही हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, और आपने ही मेरे नेत्र खोले हैं, मुझे इस बात का आभास कराया है, तो आप ही मेरे गुरुदेव बन जाइए और मुझे भी इस भवसागर से पार कर दीजिए। और ऐसा ही होता है, जब सच्चे गुरु मार्गदर्शन देते हैं तो महात्मा जी को भी भगवान के दर्शनों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बिना गुरु के हमारा ये जीवन अधूरा है, कभी साकार नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता। जो समाज गुरु के द्वारा प्रेरित होता है, वो अधिक वेग से उन्नति के मार्ग पर चलता है, अधिक वेग से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, इसमें हमारा ही कल्याण होता है, और गुरुदेव सदैव हमारे ही कल्याण की बात करते हैं। जय माता की।
गुरु पूर्णिमा का दिन एक भगत के लिए, एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। गुरु पूर्णिमा का दिन एक भगत के लिए, एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें हमें अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने गुरु की, उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु के लिए व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख समृद्धि की, शांति की, धन धान्य की हमें प्राप्ति होती है। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी, और मंगलमय नक्शे सीख लो गुरु मूर्ति वेद पुराण गानी। जब गुरुदेव जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो सब कुछ मंगलमय होता है, सब कुछ आनंदमय होता है। गुरु दर्शन से बड़ा कोई त्यौहार नहीं। एक भगत के लिए गुरु के दर्शन से बड़ा कोई त्यौहार नहीं, गुरु के चरणों से बड़ी कोई पूजा नहीं, और गुरु के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसलिए जितना हम अपने गुरुदेव को सम्मान देते हैं, उनका मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उतनी ही ऊंचाई की प्राप्ति हमें होती है, उतनी ही उन्नति की प्राप्ति और सफलता की प्राप्ति हमें इस जीवन में गुरु के द्वारा होती है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।